तो जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि तुम पाइनएप्पल प्रोड्यूस कर सकते हो, तुम पाइनएप्पल ग्रो कर सकते हो, ठीक है, तुम हाउस बिल्ड कर सकते हो, तुम कपड़ा सी सकते हो, मतलब यू कैन, तुम वॉट एवर यू डू यू कैन, there are very few things that you can create on your own. When you want to say that I am a creative person, you have to create something which is totally new. Otherwise you are either producing or copying or growing or taking from here and there and just combining stuff together. Alright, so creativity का मतलब ये होता है कि you create something which is entirely different, जो इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया. ठीक है, I understand कि a lot of you like to sketch, a lot of you like to draw. It's a part of creativity, but at some point of time, तुम कितना hyper realistic sketch कर लोगे? Somewhere down the line you have some limits. तुम मेरे हिसाब से पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वो आर्ट में नहीं आता, वो स्किल लेवल पे आता है. एंड मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से उसको आर्ट कहना इज समथिंग that I don't agree with. मेरे हिसाब से personally, you might have a different opinion than me. Number one. Now, what does being creative means? Now, being creative is, according to me, is a ability to create something new, to create something which has not been observed इसके पहले. ऐसा कुछ जो किसी ने भी इसके पहले नहीं देखा है. It does not always mean कि वो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए. It does not mean कि वो अच्छा होना चाहिए. It can be as ugly looking as possible. It can be as useless as possible. It can be like a disgusting looking thing also. But when I say something is creative or you have created something, it doesn't matter if it's good or bad. What matters is you created something new. Okay, that's what is the most important thing. तुम अगर किसी भी फेमस आर्टिस्ट के नाम देख लो, तुम अब म्यूजिशियंस के नाम देख लो, हनी सिंह है, तुम्हें समझेगा इसीलिए ये कंटेक्स्ट में. हनी सिंह है, और कौन है, बादशाह भी है आई गेस, अभी रफ्तार भी है, डिवाइन भी है, 4 रैपर्स आई एम टेकिंग नेम ऑफ. तो ऐसा व्हाई बादशाह इज फेमस, एंड क्योंकि बादशाह जो करता है वो और कोई नहीं कर सकता, सो ही इज अ क्रिएटिव पर्सन. लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली बादशाह का जैसा म्यूजिक है वैसा का वैसा म्यूजिक मैं प्रोड्यूस करूँ, या उसके हिसाब से मैं अगर ये प्रोड्यूस करूँ, तो मुझे क्रिएटिव नहीं कहोगे तुम मुझे कहोगे कि यार ये तो कॉपी करता है. सो यू नो अनु मलिक यूज्ड टू डू दैट. व्हाट ही यूज्ड टू डू, फॉरेन में जाएगा, अच्छे गाने सुनेगा, उसका धुन यहाँ पे कॉपी करके लेके आएगा, तो उसको हम क्रिएटिव नहीं कहेंगे, उसको हम कॉपी पेस्टिंग कहेंगे. ठीक है. एंड व्हाई यू नो maybe why Raftar is different from Divine or why Raftar is different from Honey Singh is because there is a difference between their styles. इसका स्टाइल कुछ नया है, इसका स्टाइल कुछ नया है. They don't copy each other. So जैसा मैंने कल भी कहा था कि अगर if you really want to be creative, see starting में चीजें सीखने के लिए तुम स्किल का साथ सीखने के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हो, because you have to have something to learn skills to. तुम सिर्फ सोच के ड्राइंग नहीं कर सकते. तुम्हें पहले स्टार्टिंग में तुम्हें बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम कॉपी करके ही तुम्हें स्किल लेवल बनाना पड़ेगा, बट कभी ना कभी तुम्हें वो चेन ब्रेक करके यू हैव टू फॉलो योर ओन पाथ. करेक्ट. और इसमें आई वुड से 95% ऑफ द टाइम यू आर गोना फेल. ट्रस्ट मी, 95% ऑफ द टाइम यू आर गोना फेल. समबडी इज गोना नॉट लाइक योर आर्ट वर्क. समबडी ने कि अबे ये क्या बनाया है, ये तो कुछ भी कोई भी बना देगा. सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बच्चों का खेल है, तो मैं भी कर सकता हूँ. इट्स ओके, बट द थिंग इज दे कांट डू इट बिकॉज either number one they lack the skill part of the drawing or painting that you have done, or they lack the thought process. And for me, thought process is the most important thing. Now another aspect of creativity, you cannot be creative if you don't have anything to start with. What do I mean by that? If you want to make chai, ठीक है, if you want to make चहा बनवायचा तुम्हाला लोकांना, so somewhere down the line you cannot make tea from nothing. You need something. You need milk, you need chai patti, you need sugar, you need this, you need that. Then you mix together. उसका अलग अलग, कोई अदरक ज्यादा डालता है, कोई कम डालता है, कोई पहले दूध उबालता है, कोई सिर्फ दूध का चाय बनाता है. So even cooking is great, but तुम
if you unless until you don't have anything, तुम नहीं बना सकते. Now here, let me give you another example. Why दो मेरे साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए. They know that I am a little prejudiced about the Indian education system. Why? Because this is my firm belief that they don't allow you to be creative. What do I mean by they don't allow you to be creative? Because there is third aspect of creativity, because we'll be talking about creativity in the whole time. The third aspect of creativity that I want to talk today is creativity is a response. What do I mean by that? There is a response and there is a reaction, correct? There is action and there is activity. Reaction is something जो without सोचे समझे आता है, okay? And response जो तुम सोच के करते हो. See, sometimes you need to react to things. जैसे तुम्हारे सामने तुम गाड़ी चला रहे हो बहुत स्पीड से, एकदम से बिल्ली का बच्चा आ गया, तो you obviously तुम्हारा रिएक्शन होगा कि ब्रेक दबाए. लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यू आर गिवन दिस सिचुएशन जहाँ पे कोई किसी को मार रहा है, करेक्ट? तुम्हारा इमीडिएट रिएक्शन क्या हो सकता है कि अरे उसको मत मारो, क्यों मार रहे हो उसको? या फिर ये भी हो सकता है कि अरे मारो उसको, इसने कुछ चोरी किया होगा. इन बोथ द केसेस you have reacted, you have not responded, because you don't know the context of the situation. तुम्हें स्टोरी, उस इंसिडेंट का बैक स्टोरी नहीं पता. नाउ रिस्पॉन्स जो है ये तुम प्रीडिटरमिन नहीं हो सकता. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर तुम किसी चीज के बारे में ये सोच के चलो कि ठीक है ये मुझे आने वाला है, दिस इज व्हाट आई हैव टू, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू हैव, और मुझे यही रिस्पॉन्ड करना है. सो आई डोंट थिंक दैट इज ग्रेट. तुम जैसे काफी लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्जाम भी दिया होगा, और जब हमारा पहली बार बात हुआ होगा तो मैंने शायद तुमसे, तुम्हारे पेरेंट्स से ये भी पूछा होगा कि तुम्हारा एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ है या नहीं. काफी लोगों को पूछा है मैंने. बट मैं उसको कभी कंसिडर नहीं करता कि हाँ ये दिया होगा तभी क्लास में एंट्री दूंगा वरना नहीं, बिकॉज दैट्स अ स्किल. वो प्योर स्किल है. तुम्हें पता होता है कि क्या टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, किस हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है. तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या कर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तुम्हें ये पता है कि उसको कितना टाइम है, कितना करना है, क्या करना है. सो दैट इज अ प्लान्ड रिस्पॉन्स विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट क्रिएटिव. ओके, सो क्रिएटिविटी के हमने 2-3 फैक्टर देखे. पहला वाज क्रिएटिव होना मतलब कुछ नया प्रोड्यूस करना, वो अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर. तो द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू is a very important one. So that was factor number 1. Another factor was you cannot be creative unless until you have a ground. मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ किसी को respond, if you don't have anything to respond, then you cannot do it. You need a ground on which basically the question जो आज मैं तुम्हें थोड़ी देर में explain करूँगा कि क्या करना है आज में. और तीसरा, as I said, creativity जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का. अगर तुम कॉपी करते हो तो यू नो पीपल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स लेट्स से नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान और सलमान खान. नोबडी, हाउ मेनी पीपल हेट देम, बट अ लॉट ऑफ पीपल लव देम. बट जितना रिस्पेक्ट सलमान खान, शाहरुख खान या किसी को भी मिलता है, उतना रिस्पेक्ट उनके मिमिक्स को मिलता है क्या? नहीं, बिकॉज what mimics are doing, they are just copying. So copying is not gonna help you at all. कई बार ऐसे होगा कि यार नहीं सूझ रहा है, because today's exercise is a wonderful exercise and this is a very complex exercise. इसमें तुम्हारा कई बार ऐसे होगा कि यार इंटरनेट पे देख लूं क्या, किसी से पूछ लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, अरे कुछ नहीं होता, सर को पता नहीं चलेगा, ऐसे वैसे. ऐसा नहीं है, 7 साल हो गए अभी. सो डोंट डू दैट. इंटरनेट कॉपी तो मत ही करो, गूगल से तो कॉपी मत ही करो. एनीवे, सो कॉपी मत करो. बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल. ठीक है, रिस्पॉन्ड करो चीजों को कि कैसे ये करना, सोच के काम करो. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नेवर गोइंग टू आस्क यू कि मेरे को ये ऐसे कैसे स्केच करके निकालो, ये लोगो बना के दिखाओ. ये तो स्किल है, लेकिन
इस पाथफाइंडर बैच में हमें सोचना है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स. सो टुडेज एक्सरसाइज. ओके, अभी तक कुछ डाउट है किसी को? ओके, ऑलराइट, मैंने सबको म्यूट करके unmute all. Okay, any doubts or any inputs that you want to give regarding this? No. No? No. I know कि ये वन वे कन्वर्सेशन लग रहा होगा तुम्हें, बट ट्रस्ट मी, इफ जब इंटरेक्टिव क्लास होगा तब हम इंटरेक्टिवली बात भी करेंगे, बट अभी आई हैव टू डिलीवर. ओके, और एक और चीज, अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो काफी टाइम से, काम करोगे आगे जाके, तुम्हें पता है कि आई लाइक टू मिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ से कुछ लो, यहाँ से कुछ लो, यहाँ से, एंड देन यू कनेक्ट द. सो दैट इज ये आइडिया नंबर 1. आइडिया नंबर 2, मेरे हिसाब से, या मुझे जितना मैंने काम किया लोगों के साथ, अनसर्टेनिटी द सीड ऑफ क्रिएटिविटी. व्हाई डू आई से दैट? जैसे मैंने लास्ट उसमें कहा था कि अगर तुम्हें पता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, उसका जवाब इसी तरह से लिखना है और ये ऐसे ही करना है, then you cannot be creative in that context. मैं एग्जाम्स को you can say कि सर आप नाटक के लिए सिखा रहे हो, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते? Some things can't be 100% original. No, nothing can be 100% original. That is just not possible. Somewhere down the line, consciously, subconsciously, you have to have some inputs. That's why I said you have to have a common ground. Nothing can be 100% original. It's just not possible. Just not possible. या तो अब तुम बोले कि सर आप नाटक के लिए पढ़ाते हो, एनआईडी के लिए पढ़ाते हो, और आप ये क्या बोल रहे हो कि एग्जाम में ये करना क्रिएटिव नहीं होता. सी, एग्जाम आर अ स्टैंडर्ड वे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दैट्स आल्सो नॉट क्रिएटिव. ठीक है, एग्जाम के बारे में बाद में बात करेंगे. सो अनसर्टेनिटी कि तुम्हें क्या आने वाला है, व्हाट चैलेंज और व्हाट ग्राउंड वर्क दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू, वो जब अनसर्टन होगा, वो जब तुम्हें नहीं पता होगा क्या आने वाला, you don't know, that's when you will respond to things. Okay, that's when you respond to things. So this is what we are going to do today. I'll explain the exercise in one sentence and then I'll break it down, because it's a kind of a complex exercise. If you want, you can write it down as well. What you're going to do, सबके घर में कोई ना कोई एटलीस्ट एक फिक्शनल बुक होगा, मराठी, इंग्लिश, हिंदी. I'm expecting नहीं होगा तो न्यूज़पेपर लो. What you got to do? You got to find a page. ठीक है, एक पेज लेना है. क्या तुमने कभी फिबोनाची सीरीज के बारे में सुना है? फिबोनाची सीरीज क्या होता है? What you take, you start with two numbers, right? You start with two numbers, 0 and 1. What you do? You add 0 and 1. So what do you get? 1. Then you add 1 plus 1. What do you get? 2. Then you add 2 plus 1. What do you get? 3. Then you add 3 plus 2. What do you get? 5. Then you add 5 plus 3. You get 8. Then you get 13. You get 21. So फिबोनाची सीरीज जो है वो इस तरह से होता है. अगर तुम्हें टाइम मिलेगा कभी तो फिबोनाची सीरीज के नंबर्स देखना, या फिबोनाची सीरीज का मतलब देखना कि वो क्यों, why that is so important in nature. Okay. The numbers in Fibonacci series are 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Okay, so ये हो गए 12 numbers. Below 100, मतलब 100 के पहले है 12 numbers. Now what you have to do? You have to find a page, any page for that matter. मतलब जिसपे कुछ टेक्स्ट होगा, कोई भी पेज, बट एकदम ही आर.डी. शर्मा मत पकड़ लो. थोड़ा अगर फिक्शन रहेगा तो it's always good. Now what you have to do is, let me show you कि मैं क्या बोलूँ. Lorem ipsum. Okay, I gotta show you this. What you have to do, you have to select the numbers. So you have to select the letters of that particular
नंबर सीरीज. जैसे पहला कौन सा था, पहला था लोरेन, मतलब 1 इज द फर्स्ट ये, तो तुम लोरेन सिलेक्ट करोगे. सो लोरेन इज योर फर्स्ट वर्ड. देन देयर वाज 0 1 1 देन 2, देन इप्सम भी आएगा. ठीक है, फिर तीसरा आएगा विच इज. सो 1 2 3, देन आएगा पांचवा. सो देन 1 2 3 4 5. सो डमी वर्ड आएगा, करेक्ट. देन आएगा 13. सो देन यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13. So then industry is your word. Then you have 21. So then you count the 21 word, like the जो भी तुम्हारा word है 21st वो तुम करोगे. So what do you have to do again? I'll explain again, right? You take a book. Okay, any book will do. Fictional होगा तो बहुत अच्छा. What you have to do? You have to find the 15 letters जिनका नंबर फिबोनाची सीरीज में आता है. जैसे 1 फर्स्ट, पहला नंबर, पहला वर्ड तो पहला वर्ड ही होगा. ठीक है, दूसरा वर्ड दूसरा होगा. ठीक है, तीसरा वर्ड तीसरा होगा, लेकिन चौथा वर्ड जो है वो पांचवा होगा. नहीं समझा? कैन यू डू दिस इफ यू अंडरस्टूड? Okay, we have a general consensus, that is okay. So what you have to do, okay, okay, ठीक है, we have to get 15 words, 15 words हमें सिलेक्ट करने हैं ऐसे पहले. अभी अगर इसमें मान लो कोई वर्ड आ जाता है, जैसे इज वर्ड है IS, तो वी हैव टू फाइंड वर्ड्स जो जिसका मीनिंग है, देयर इज सम मीनिंग टू इट. जैसे कोकोनट वर्ड चलेगा, ठीक है, लेकिन वॉज का मतलब नहीं, मतलब देयर इज नो मीनिंग टू दैट वर्ड. दैट्स वो नाउन नहीं है, आई गेस इट्स नॉट अ नाउन. फिंगर चलेगा बट हिज नहीं चलेगा, करेक्ट. टेम्पररी चलेगा बट फॉर नहीं चलेगा. यू गेट द आइडिया? सो यू हैव टू फिगर आउट वर्ड्स जिनका कुछ मीनिंग है, वो किसी को सपोर्टिंग वर्ड्स नहीं है. देन जैसे मान लो मुझे पहले 15 वर्ड्स में 3 वर्ड्स ऐसे मिल गए. सो यू कीप गोइंग टिल फिबोनाची सीरीज. जैसे 15वां वर्ड मान लो तुम्हारा 159 है मान लो, और उसमें तुम्हें 15वां वर्ड इज मिल गया, तो तुम उसके आगे का वर्ड सिलेक्ट करोगे. तो यू हैव टू काउंट अलॉट. दिस वे यू आर गोना गेट 15 डिफरेंट वर्ड्स. ओके, उन 15 वर्ड्स में से यू आर गोना सिलेक्ट 10 words. Okay, why we are doing Fibonacci series? Because सब obviously everybody is gonna take different page, और उसमें तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहता है कि तुम कौन सी वर्ड सिलेक्ट करो. सो आउट ऑफ दोस 15 वर्ड्स यू आर गोना सिलेक्ट यहाँ के जो पहले 3 वर्ड्स हैं वो उड़ा दो, और पीछे के 2 वर्ड्स उड़ा दो. सो यू आर गोना हैव पहला वर्ड कैंसिल, दूसरा वर्ड कैंसिल, तीसरा वर्ड कैंसिल, चौथे से लेके 13वां, 4 से लेके 14, ये 10 वर्ड तुम पिकअप करोगे जो भी तुम्हें मिलेंगे. Okay, after that, using those 10 words, you have to either write a poem or a story. Okay, उन 10 शब्दों का उपयोग करके तुम्हें either एक पोएम लिखना है या तुम्हें एक कथा लिखनी है, कविता या कथा. वो बहुत बड़ा मत लिखो, बट ट्राई टू मेक श्योर कि हर वर्ड जो है उसका कहीं ना कहीं पे इम्पोर्टेंस है. अगर मतलब इट शुड नॉट बी साइड, उसको साइड में मत कर दो. वॉट एवर 10 वर्ड्स यू हैव, दे हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर क्रिएशन. ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, व्हाट यू वांट टू डू, लेट इट बी अ पोएम, let it be a prose, katha ho, nibandh, whatever you want to write, but it has to have those 10 words. Now अभी तुम लिखोगे either हिंदी में या इंग्लिश में या मराठी में या किसी भी लैंग्वेज में जो भी तुम्हें वर्ड मिल रहा है. Now you have to explain that poem or that story to a person who is deaf, or
who doesn't speak that language or who cannot understand words, तो उसको तुम्हारा जो पोयम है या जो तुम्हारा स्टोरी है, जो प्रोज है, जो भी तुमने लिखा है, वो तुम्हें यू हैव टू ड्रॉ अप, और यू हैव टू डू अ ड्राइंग और यू हैव टू डू अ पेंटिंग, जिसमें एक पेंटिंग में, एक फ्रेम में, जिसमें उस पोयम का या एसे का या स्टोरी का इसेंस हो। ऐसा कहा जाता है ना कि अ पेंटिंग और अ फोटो और अ विजुअल इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। दिस इज व्हाट टुडेज एक्सरसाइज इज। ओके, आई एम गोना स्टार्ट अगेन। ओके, you have to take a book or any single page, correct? You have to figure out 15 different words. कैसे सिलेक्ट करोगे? यूजिंग फिबोनाची सीरीज। तो तुम पहले 15 वर्ड सिलेक्ट करोगे, उसमें से मतलब 15, पहले 15 मतलब फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली 15। फिर तुम पहले 3 नंबर और आखिरी के 2 नंबर निकाल दोगे, तो यू आर गोना हैव 10 डिफरेंट वर्ड्स। उन वर्ड्स का यूज करके आइदर यू हैव टू राइट अ पोएम or you have to write a story or a prose or anything would do. Writing is just a writing. और फिर जो तुम्हारा पोएम है या जो तुम्हारा स्टोरी है, जो भी तुमने लिखा है, वो तुम्हें ऐसे व्यक्ति को समझाना है यूजिंग अ पेंटिंग, जो आइदर वो भाषा नहीं समझता, या मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन दैट स्टोरी विजुअली। अभी तुम उसको कॉमिक बुक में भी कर सकते हो, तुम उसको बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में भी कर सकते हो, तुम उसको मॉडर्न आर्ट की तरह भी कर सकते हो, तुम उसके स्केच भी निकाल सकते हो, तुम उसमें डायलॉग लिख सकते हो, तुम उसमें कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो। सो इट्स अ फ्री ग्राउंड फॉर यू। ओके, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ तुमने पहली बार किया होगा, इसके पहले किया भी होगा। तो व्हाट यू आर गोना हैव, यू आर गोना हैव अ फ्रेश ग्राउंड। अभी अगर मतलब इवन इफ आई स्टार्ट टू टेल कि अभी जाके करो, यू स्टार्ट डूइंग, unless until you get those 10 words, तब तक तुम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। okay, so this is a really creative exercise. This is going to stretch your brain to a degree where तुम्हें लगे कि अरे यार क्या झमेला बांध दिया है सर में हमारे, नहीं हो रहा है, ये नहीं करना है हमें। बट ट्रस्ट मी, when you think कि अरे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तभी जाके चीजें आगे बढ़ती है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन साइड योर कंफर्ट जोन एंड थिंक कि हाँ ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा। ओके, यू ऑलवेज हैव टू पुश द एनवेलप ऑल द टाइम। So 50% of the exercise is based on your thought process कि तुम can you connect the dots or not, and 50% of it is how you take that message, how you take something and then you explain it visually. करेक्ट? मैंने बात किया था कि हम डिफरेंट इसका बात करेंगे। टुडेज एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन डिजाइन। कि अगर तुम, या फिर ग्राफिक डिजाइन इन सिंपल वे, अगर मेरे पास एक मैसेजिंग है तो क्या तुम उसको इफेक्टिवली आगे पास ऑन कर पाते हो या नहीं, दैट इज टुडेज एक्सरसाइज। ओके, अगर मैं तुम्हें वर्ड्स दे देता हूँ देन इट वुड नॉट बी फन। अगर मैं तुम्हें मैसेजिंग देती, हाँ ठीक है इस टॉपिक पे पोस्टर बनाओ, इट वुड नॉट बी फन। दिस होल एक्सरसाइज इज it's a very fantastic exercise. खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, I have tried it yesterday. The results are amazing अगर तुम properly सोच के करते हो तो। Okay, alright. What किस फॉर्मेट में सबमिशन आएगा? सबमिशन जो है वो तुम्हारा, अच्छा इसको पेंटिंग में भी कर सकते हो, इसको कोलाज में भी कर सकते हो, स्केच भी कर सकते हो, whatever you want. अगर तुम चाहो तो तुम जो पेज है, मतलब मान लो एक फ्रंट पेज पे तुम्हें 15 वर्ड्स मिल गए, व्हाट यू कैन आल्सो डू इज बाकी सारे वर्ड्स को ये कर दो और उस पे ड्राइंग करो। एनीथिंग इज पॉसिबल जो तुम करना चाहो, बट इन अ तुम्हें एक पेपर फॉर्मेट में करना है कि पेपर तुम्हें यू हैव टू सेंड मी अ फोटो। तो तुम किस फॉर्मेट में मुझे सबमिट करोगे ये चीजें? तुम वर्ड, तुम्हारा जो ये है जिससे तुमने वर्ड्स लिए हैं उसको अंडरलाइन करके तुम मुझे फोटो भेजोगे, सो दैट आई नो कि तुमने चीटिंग नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, तुम स्टोरी मुझे भेजोगे। अभी स्टोरी इतना सा 2 लाइन का मत लिखो, और स्टोरी ऐसा इतना मोटा शॉर्ट, मतलब शॉर्ट स्टोरी लिखना है या कविता लिखना है, ग्रंथ नहीं लिखना। ओके, ट्राई टू कीप इट प्रिसाइज।
Third, and you will explain me, you also give me the फाइनल आर्टवर्क, जो कोलाज हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, स्केच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसा मैंने कहा, और उसका एक्सप्लेनेशन कि तुमने उस पेंटिंग में, मतलब जो तुम्हारा स्टोरी है और ये तुम्हारा पेंटिंग है, उसको कैसे, कि ये तुमने जो दिखाया है ये किस लिए दिखाया है। जैसे मान लो इसका एक काफी सिंपल सा ये है, इसका इसका प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था की यू वेर गिवन अ पोएम, मराठी पोएम मी मुलांना दिलं होतं विसे खांडेकरांच्या किंवा यांच्या वगैरे, आणि उन्हें उस पे बेस्ड ड्राइंग करनी थी। ओके, वो ड्राइंग कैसा हो रहा है, बड़े बड़े इतने, आई थिंक 4 फुट बाय 4 फुट के कैनवास पे बच्चों ने, अभी होगा शायद मैं दिखाऊंगा, 4 फुट बाय 4 फुट पे बच्चों ने एक किया था। द ओनली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दैट यू कैन गो फॉरवर्ड इज कि वो अच्छा है या नहीं, दैट वाज नॉट द क्राइटेरिया, वो सही है या गलत, दैट वाज नॉट द क्राइटेरिया। द ओनली क्राइटेरिया वाज कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर ड्राइंग, कि ये जो तुमने यहाँ पे सर्कल डाला है ये क्या है, चंद्र है, चंदा है, सूरज है, बालूशाही है, लाडू है, क्या है, जस्ट टेल मी व्हाट इट इज एंड यू आर गुड टू। सो वॉट एवर यू डू in your painting, it has to have a reason, it has to have a meaning. Okay, again I'm saying कि इसका कुछ बहुत डीप मीनिंग होना चाहिए ऐसा नहीं, बट जस्ट डोंट टेक एनी एडवाइस फ्रॉम समबडी कि इसको कैसे किया जाए, डोंट डिस्कस, ट्राई टू बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल, तुम्हारा खुद का दिमाग लगाओ। और ये भी ध्यान में रखना कि पहली बार में कोई छक्का नहीं मारता, शायद तुम्हें 3-4 बार करना पड़े, सो टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल। आर वी क्लियर? Generally, ek overall, are we clear? I'll take some doubts also, don't worry. Okay, seems like a lot of people have some questions. So okay, so this is the exercise, इसका सबमिशन है तुम्हें बुधवार को, बिकॉज इसको टाइम लगेगा एक्सरसाइज को। ओनली 10 वर्ड्स, या यू हैव टू सिलेक्ट 15 वर्ड्स, उसमें से पहले 3 और आखिरी के 2 उड़ा के 10 वर्ड्स। व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, इसका सबमिशन है तुम्हारा बुधवार को शाम को 5 बजे से पहले। काफी लोगों के सबमिशन आए हैं, काफी लोगों के सबमिशन नहीं आए। आई ट्राई टू, देखो कि तुम अगर काम कर पाते हो। इट्स अ वेरी फन एक्सरसाइज। सीरीज ने इट्स कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, FIBONACCI, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई एक्सप्लेन। अच्छा, सर डिडंट गेट हाउ टू सिलेक्ट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सीरीज। ओके, लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू गेट द सीरीज। को तुम्हें इंटरनेट में जाने का जरूरत नहीं है। You start with 0 and 1. All right, these are your original numbers. Then you add first 2 numbers. So what is 0 and 1? So you get 1. Then you add these 2 numbers. What you get? 2. Then you add 2 plus 1. You get 3. Then you add 3 plus 2. You get 5. Then you add 5 plus 3. You get 8. Then you add 8 plus 5. You get 13. Then you add 13 plus 8. Then you get 21. So this is a Fibonacci series. FIBONACCI, फिबोनाची सीरीज। इसके बारे में तुम पढ़ भी सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। यस प्रतिभा। तो जैसे मान लो मुझे नंबर मिल गए 3, 5, 8, 21, 39, 48, 89। तो जैसे मान लो आई हैव अ पेज, तो तुम पहला वर्ड सिलेक्ट करोगे जिसका नंबर है 3। सो फर्स्ट वर्ड कैंसिल, सेकंड वर्ड कैंसिल, तीसरा करेक्ट। फिर मैं चौथा वर्ड सिलेक्ट करूंगा क्या? नहीं, बिकॉज मेरे सीरीज में 3 के बाद 5 आते हैं, तो मैं 5वां नंबर का जो वर्ड है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद 13 आता है, तो बीच के सारे कैंसिल, सिर्फ 13 सिलेक्ट हो। ऐसे 15 वर्ड सिलेक्ट करके पहले 3 आखिरी के 2 उड़ा दो। दैट्स हाउ यू गेट योर 10 डिफरेंट वर्ड्स। ओके प्रतिका, यू हैड, सर एक एग्जांपल दाखव। ठीक है, 2 मिनट। ओके, सो आई एम गोना टेक दिस वन। ठीक है, मेरे नंबर्स हैं Fibonacci series या Fibonacci numbers. So these numbers are, yes, yeah, so these are the numbers.
करेक्ट. सो मैं पहले 3 मुझे उड़ा देने हैं, तो आई हैव टू टेक 2 3 5 मे बी लेट्स टेक यहाँ पे. ठीक है. सो आई हैव 2 3 5 8 13 21. सो अगर मैं ये वाला पैसे लेता हूँ, सो आई एम गोना टेक 3. करेक्ट. सो पॉपुलर. Fifth would be this. Then 1 2 3 4 5 6 7 8. Not is the word. तो अभी ये एक वर्ड ले लिया. Then 13 आएगा. So then 1 2 3 4 5. फिर ये वर्ड आएगा. फिर 21 आएगा. So 14 15 16 17 18 19 20 21. ये वर्ड आएगा. So I'll have popular, lorem, not and literature. So these are my first 5 words. उसमें से not is the word that I will not take. तो ये मैं कैंसिल करके बाद का वर्ड लूंगा, which is my जो 10th वर्ड होगा उसके बाद फिर 15 के बाद जो 16 नंबर होगा वो लूंगा, because not is getting cancelled. Are we clear? One more. Okay, I think I कळलं तुम्हाला लोकांना? ओके, ऑलराइट. इसका सबमिशन है कब? वेडनेसडे को शाम को 5 बजे से पहले. ओके. इसको तुम कैनवास पे भी कर सकते हो, पेपर पे भी कर सकते हो. दिस इज मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि ड्राइंग ही करना है. मतलब ड्राइंग इन द सेंस पेपर पे पोस्टर कलर से ही करना है. तुम पेंसिल कलर से भी कर सकते हो, तुम चारकोल से भी कर सकते हो, तुम किसी भी इसमें कर सकते हो. बट इट हैज टू बी विजुअल. उसमें विजुअल्स होने चाहिए. उसमें टेक्स्ट नहीं चलेगी. मतलब एक अच्छा सा पेपर लेके उसको अच्छा सा बैकग्राउंड लेके तुम वही स्टोरी टेक्स्ट में नहीं लिख सकते. करेक्ट. तुम्हें विजुअल्स देना है, तुम्हें एक्सप्लेन करना है चीजों को विजुअली. ओके, चलेगा. एनी डाउट्स यू गाइस हैव? आई एम गोना अनम्यूट यू फॉर अ व्हाइल. या एनी डाउट्स अब तक? नो सर. नहीं सर त्या लिस्ट मध्ये जर का नेम आलं तर मग ते पण कॅन्सल आउट करायचं का? हो, येस. नेम ऑल्सो हैज टू बी कैंसल. इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली. मतलब जैसा इफ उसके इसमें अजिंक्य इज द वर्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल माय नेम इज देयर, सो आई वुड यूज द मीनिंग ऑफ माय नेम. वो वैसा का वैसा ही यूज नहीं किया तो भी चलेगा. मतलब फॉर एग्जांपल इफ लार्ज इज द वर्ड दैट यू गेट, तो उसकी जगह तुम ह्यूज भी ले सकते हो. वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है, तुम मीनिंग ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गेट अ वर्ड विच इज ज्योति, तो तुम उसके अगेंस्ट दिया ले सकते हो या फिर मेणबत्ती ले सकते हो. थोड़ा इधर उधर चलेगा, योर उतना तो चल सकता है. लेकिन ज्योति बोलोगे तो फिर ज्योति का दिया होता है. दिया मतलब बल्ब होता है. बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से आता है. इलेक्ट्रिसिटी तो एमएससीबी देता है. एमएससीबी का मेन ऑफिस कोराडी में, तो कोराडी लूंगा ये मत करो. लाइक डोंट ओवरबोर्ड विद योर फ्रीडम, है ना. स्टिक टू मे बी 1 और 2. चलेगा. ओके, चलो. सो हम आज यहाँ पे रुकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर सबमिशन. पेज, वर्ड्स, स्टोरी, ड्राइंग, 4 submission. 4 things you have to submit today and a thought process का ये. Okay, चलो then, bye bye. I'll see you Wednesday. Okay, 12वी वाल्यांचा वैभव सरांचं लेक्चर आहे 6 वाजता, ते अटेंड करून घ्या. चलो, ऑल राइट, है ना. सबमिशन भेजो जल्दी जल्दी. बाय बाय.